मैं बाइसे शरफ समझता हूँ कि यहाँ मुझे फतवा नवेसी के ताल्लुक़ से जय्यद उलमाए किराम के सामने बोलने का मौका मिला है। उम्मीद है कि अगर कोई खामी नज़र आएगी तो हमारी इस्लाह फरमाएं। मैं इंशाअल्लाह अपने मकाले में फतवा नवेसी के असली तकाज़े क्या हैं, कहाँ कमी महसूस की जा रही है, उसको जिक्र करूँगा। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह फतवा बेजारी और उसका हल पेश करने की कोशिश करूँगा। मकाला तवील है लेकिन मैं इख्तिसार करके बयान करने की कोशिश करूँगा। एक मुफ्ती या फतवा नवीस जो होता है उसका ताल्लुक महज उसकी ज़ात से नहीं होता, इसलिए वो जो भी बात कहेगा वो बहुत नपे तुले अंदाज में कहेगा, क्योंकि वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला और बंदों के दरमियान वास्ता होता है। तो इस वास्ते को कमा हक़ निभाने के लिए उसे बहरहाल शरीयत के दायरे में रहकर ख्वाहिशात नफ्स से दूर होकर ही गुफ्तगू करनी होगी। तो बहरहाल फतवा नवेसी या मुफ्ती का जो ओहदा है ये बहुत ही अहम है। बहुत सारे लोग इसको बहुत हल्केपन से लेते हैं, जिसकी वजह से इसका नुकसान भी होता है। तो बहरहाल कहना ये है कि एक फतवा नवीस को, एक मुफ्ती को फतवा के वसूल व ज़वाबित, उसके शराइत, हालात ज़माना की रियायत और बहुत सारी चीज़ों से उसको आगाही ज़रूरी है। फतवा नवीसी का बाज़ाब्ता तौर पे हिंदुस्तान में कोई निज़ाम नहीं था। काम तो हमेशा हुआ है, लेकिन वालिद माजिद हुजूर फ़क़ीह मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने मरकज़े तरबियत इफ्ता में मुनज़्ज़म तौर पर हिंदो पाक की ज़मीन पर पहली मर्तबा कायम किया। ये क़याम हिंदुस्तान के लिए काफ़ी मुफीद साबित हुआ, मगर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत सारे मदारिसे इस्लामिया ने इफ्ता का क़याम किया, लेकिन उसका कमा हक़ अदा ना करने की वजह से बाज़ मदारिस को छोड़ करके कमा हक़ ना अदा करने की वजह से काफ़ी नुकसानात सामने आए हैं। फतवा के लिए सिर्फ पढ़ लेना या किसी आलिम से कुछ जान लेना या दरसे निज़ामी पढ़ लेना महज फतवा जारी करने के लिए या फतवा नवेसी की जिम्मेदारी अदा करने के लिए ये काफ़ी नहीं है। मैं जो भी बात कहूँगा वो फ़ुक़हाए किराम के अक़वाल से मुज़य्यन होगी, मगर तूल की वजह से मैं उसको तर्क करने की कोशिश करूँगा। दौरे हाजिर में बहुत सारे उलमा और बहुत सारे ऐसे हज़रात जो समझते हैं कि हमने दरसे निज़ामी पढ़ लिया तो हम मुफ्ती हो गए, या खुद से स्टडी कर लिया, खुद से मुताला कर लिया तो उन्हें फतवा की जिम्मेदारी अदा करने का हक हासिल हो गया। नहीं, ये उसूल व ज़ाब्ता और फतवा नवेसी के बिल्कुल खिलाफ है। अगर कोई शख्स फतवा नवेसी करना चाहता है तो उसे बिल्कुल ज़रूरी और लाजिम है कि वो किसी माहिर मुफ्ती के पास बैठ करके वो उसकी तरबियत हासिल करे, उसके उसूल व ज़ाब्ता और फतवा नवेसी के जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उसकी रोशनी में अपनी तरबियत पूरे तौर से हासिल करने की कोशिश करे। उसके बाद जब वो मुफ्ती ये बता दे कि आप इस लायक हो गए हो, आप फतवा जारी कर सकते हो, तो वो फतवा जारी करे। इमाम मालिक इमाम दारुल हिजरा अलैहि रहमत व रिज़वान
वो मुज्तहिदे मुतलक हैं, इसमें कोई कलाम नहीं। लेकिन जब कई उलमाए किराम ने आपको फरमाया कि आप ये जिम्मेदारी निभा सकते हो, तो उस वक्त आपने ये जिम्मेदारी उठाई और आपने फतवा लिखना शुरू किया। हमें यहाँ गौर करना चाहिए कि मुज्तहिदे मुतलक जिनकी सलाहियत का हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वो बगैर तरबियत के, बगैर उलमा की इजाजत के, बगैर जिम्मेदारान के फरमान के बगैर उन्होंने ये काम शुरू नहीं किया। तो आज हमें और आपको इस बात की सख्त जरूरत है कि तरबियत के बगैर ना तो हम फतवा देने की कोशिश करें, और जब तक जिम्मेदारान जो मुफ्तियान किराम हैं बड़े बड़े ओहदे पर, वो आपको बता ना दें कि आप फतवा जारी करने के काबिल हो गए हैं, उस वक्त तक आप फतवा जारी ना करें। यानी ना तो कोई बिला वजह किसी को मुफ्ती बनाने की कोशिश करे, और ना ही कोई शख्स और ना ही कोई फर्द खुद साख्ता मुफ्ती बनने की कोशिश करे। आप और हम पूरे माहौल का जायजा ले रहे हैं और जानते हैं नुक़बा बहुत सारे उलमा किसी को भी जब चाहा अल्लामा बना दिया, जब चाहा मुफ्ती बना दिया, जब चाहा उसको तरह तरह के अलक़ाबात से नवाज दिया। आज के दौर में मुफ्ती भी बिल्कुल अल्लामा की तरह होता जा रहा है। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि हमारे नुक़बा और बहुत सारे उलमा इस मामले में गिरफ्तार हैं, और जो इस लायक नहीं है, जो इस ओहदे को संभालने के काबिल नहीं है, हम उसको ये अलक़ाब देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज इसका गिराफ बहुत नीचे जा रहा है। इस तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है, और हर फन का माहिर जो होता है वो उसे बखूबी निभाएगा। उसके सिवा कोई दूसरा अगर कदम रखता है उस मैदान में, तो जरूर वो फिसलेगा और उसका नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें इस नाहिए से गौर करने की सख्त जरूरत है। हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, आजकल दरसी किताबें पढ़ने पढ़ाने से आदमी फिक्र के दरवाजे में भी दाखिल नहीं होता, ना कि वाइज जिसे सिवाय तलाक़त लिसान कोई लियाकत जहां दरकार नहीं। दरसे निज़ामी इंसान पढ़ ले तो वो फिक्र के दरवाजे में भी नहीं दाखिल होता। और आज हम और आप जो दरसे निज़ामी भी नहीं पढ़ा है, उसको मुफ्ती और अल्लामा कहने से गुरेज नहीं करते, और उसका नाजायज फायदा वो उठाते हैं और आवाम के दरमियान अपने खुद साख्ता मुफ्ती होने का धौंस जमाने की कोशिश करते हैं। हमें हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान के इस कौल को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए, और जो इसका हकदार है, जो इसका अहल है, उसके हवाले किया जाए, क्योंकि ना अहल से कभी ना तो कौम का भला हुआ है ना कभी हो सकता है, इसलिए इससे गुरेज किया जाए। और इमाम दारुल हिजरा अलैहि रहमत व रिज़वान का जो तरीक़ेकार था हमने आपको पेश कर दिया। आज के वक्त की सख्त जरूरत है कि मुफ्ती को मुतय्यन किया जाए, हर एक को खुद से ना मुफ्ती बनाने की कोशिश की जाए और ना ही कोई शख्स मुफ्ती बनने की कोशिश करे, ताकि जो जिसका अहल है उसकी चीज उसके हवाले हो और वो उसका कमा हक़ व हक़ अदा करने की कोशिश कर सके। आप दुनियावी माहौल को ले लीजिए, कोई किसी चीज का स्पेशलाइजेशन करता है तो यकीनन वो वही काम करेगा, उसके अलावा उसे कोई और चीज दे दो तो वो उसमें फसाद फैलाएगा। डॉक्टर है, आप उसके पास मेडिसिन लेने के लिए जाओगे, दवा लेने के लिए जाओगे, आप उससे कह दो गाड़ी बना दे, बनाएगा? अगर बनाएगा तो बर्बाद करेगा। गाड़ी बनाने वाले से आप किसी इंजीनियर से, डॉक्टर से कह दो कि गाड़ी बना दो, तो वो नहीं बना पाएगा। या किसी गाड़ी बनाने वाले से कह दो कि डॉक्टर की दवा दे दे या आपका इलाज कर दे, तो शायद वो आपको मौत के कगार पर ले जा सकता है।
बिला तमसील मैं कहना चाहता हूँ, अगर अहले जिम्मेदार से कोई भी चीज जिस फन का वो माहिर है उसको नहीं दिया गया, उसके अलावा किसी के हवाले कर दिया गया, तो कौम कभी फलाह बहबूद की तरफ नहीं जा सकती। इस नाहिए से भी हमें और आपको और हमारे जिम्मेदारान को गौर करने की सख्त जरूरत है।